जिस दिन आरव ने अपना घर छोड़ा उसके पास कुछ भी नहीं था। जेब में कुछ सिक्के थे, आंखों में अधूरे सपनों का बोझ था और दिल में उस लड़की का नाम था जिसे वह सबसे ज़्यादा चाहता था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अपना घर अजनबी लगा। जिस आंगन में बचपन बीता था वही आज पराया हो गया। जिस पिता के सामने वह कभी झुकता नहीं था उसने उनसे आंखें चुरा ली। उस रात आरव ने पहली बार जाना अपनों का होना क्या होता है। कभी कभी इंसान घर नहीं छोड़ता, बस अपना भरम छोड़ता है, और कभी प्रेम नहीं टूटता, केवल विश्वास टूटकर बिखर जाता है। आरव की ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही कहानी बन चुकी थी। उसने प्रेम किया था, विश्वास किया था और अपना सब कुछ दिया, लेकिन बदले में उसे केवल खाली हाथ और लंबी खामोशी मिली। कहानी की शुरुआत 5 वर्ष पहले उसी छोटे शहर में हुई थी। आरव साधारण परिवार का सीधा और मेहनती लड़का था। वह अपने पिता की छोटी दुकान संभाल कर घर चलाता और उसी शहर में मीरा अपने माता पिता के साथ रहती थी। मीरा की आंखों में सादगी थी मगर सपने बहुत बड़े थे। वह चाहती थी कि उसके जीवन में प्रेम सच्चा हो। आरव और मीरा की पहली मुलाकात बरसात वाली शाम हुई थी। आरव दुकान बंद करके घर लौट रहा था, तभी मीरा मिली। उसकी छतरी हवा में उड़कर सड़क के किनारे जा गिरी थी। आरव ने दौड़कर छतरी उठाई और चुपचाप उसके पास पहुंचा। मीरा ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा, फिर धीरे से आगे बढ़ी। आरव जाने क्यों उस छोटी मुस्कान को भूल नहीं पाया। अगले दिन वही मुस्कान उसकी दुकान के सामने दिखाई दी। मीरा अपनी माँ के लिए कुछ सामान लेने आई हुई थी। आरव ने सामान दिया मगर उसकी नज़रें मीरा पर टिकी रही। मीरा ने जाते जाते अचानक पीछे मुड़कर आरव से पूछा, आप हर बार ऐसे ही चुपचाप देखते रहते हैं क्या? आरव घबरा गया, फिर पहली बार खुलकर मुस्कुराया। उस दिन से दोनों के बीच छोटी छोटी बातें शुरू हुई। बातों से दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्रेम बन गई। उनका प्रेम बहुत साधारण था लेकिन उसमें सच्चाई बहुत थी। वे महंगे उपहार नहीं देते थे, केवल समय दिया करते थे। कभी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भविष्य की बातें करते, कभी नदी किनारे चुपचाप बैठे रहते और सपने गिनते रहते। मीरा कहती उसे बड़ा घर नहीं चाहिए, बस अपना आदमी चाहिए। आरव हंसकर कहता उसे केवल मीरा का हाथ चाहिए। एक शाम मीरा ने आरव से गंभीर होकर एक बात कही, अगर कभी मेरे पास कुछ नहीं रहा तब भी साथ दोगे? आरव ने बिना सोचकर उसका हाथ थाम लिया। तुम रहोगी तो मेरे लिए सब कुछ हमेशा रहेगा। मीरा की आंखें भर आई और उसने अपना सिर झुका लिया। उसे शायद पहली बार लगा था कि उसने अपना साथी मिल गया, लेकिन प्रेम के रास्ते पर सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। मीरा के पिता ने अचानक उसका विवाह कहीं और तय कर दिया। लड़का धनवान था और शहर में उसका बड़ा व्यापार था। मीरा ने घर में बहुत विरोध किया मगर कोई नहीं माना। उसने रोते हुए आरव को सारी बात बताई और कहा, मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। आरव ने उसका हाथ पकड़कर विश्वास दिलाया कि वह रास्ता निकालेगा। उसने अपने पिता से विवाह की बात करने का निर्णय लिया। उसे विश्वास था कि सच्चा प्रेम अंततः स्वीकार किया जाएगा। मगर घर पहुंचते उसे पिता की कठोर आवाज़ सुनाई दी, जिस लड़की के घर वाले तुम्हें नहीं चाहते उसे भूल जाओ। आरव ने पहली बार पिता के सामने अपना सिर उठाया। मैं उसे भूल नहीं सकता क्योंकि मैंने उससे वचन दिया है। पिता ने गुस्से में दुकान और घर से निकालने की बात कही। आरव समझ गया कि अब उसके सामने केवल एक रास्ता था, उसे प्रेम और परिवार में से किसी एक को चुनना था। उसने मीरा को चुना क्योंकि उसे विश्वास था प्रेम सच्चा है। लेकिन उसी रात मीरा ने उसे मिलने बुलाया था। उसके चेहरे पर डर था और आवाज़ में अजीब चुप्पी। आरव ने पूछा कि आखिर बात क्या हुई है? मीरा बहुत देर तक कुछ बोल नहीं पाई। फिर उसने कहा, आरव शायद हमें यहीं रुक जाना चाहिए। आरव जैसे पत्थर का हो गया और उसे देखता रहा। जिस लड़की ने साथ रहने का वचन दिया था वही पीछे हट रही थी। उसने कांपती आवाज़ में केवल इतना पूछा, क्या तुम्हारा प्रेम मेरे लिए कभी सच्चा था? मीरा ने आंखें नीचे कर ली और कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी ने आरव के भीतर सब कुछ तोड़ दिया। अगली सुबह मीरा के विवाह की खबर पूरे शहर में फैल गई। आरव ने दुकान बंद की और घंटों अकेला बैठा रहा। उसे समझ नहीं आया कि विश्वास इतनी आसानी से कैसे मरता है। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि मीरा का विवाह तय हो चुका। लोगों ने बताया कि वह धनवान परिवार में विवाह करेगी। आरव ने पहली बार अपने प्रेम को अपनी कमजोरी समझा। उसने मीरा को अंतिम बार देखने का निर्णय किया। मीरा अपने घर के बाहर खड़ी थी और आरव सामने था। दोनों के बीच कुछ कदमों की दूरी थी मगर दूरियां भर का दर्द था। आरव ने आखिरी बार पूछा, क्या तुम सच में मेरे साथ नहीं चलना चाहती? मीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे लेकिन उसने सिर हिला दिया। नहीं आरव, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। आरव ने उसे देखा, फिर अपने आंसू रोक लिए। उसने कोई शिकायत नहीं की और धीरे धीरे वहाँ से चला गया। उस दिन उसने प्रेम नहीं खोया था, अपना विश्वास खोया था। और विश्वास टूटने के बाद इंसान खुद पर भी संदेह करने लगता है। आरव ने शहर छोड़ने का निर्णय उसी रात कर लिया। वह एक पुराने मित्र के साथ दूसरे शहर चला गया। वहाँ उसने छोटा काम से शुरुआत की और संघर्ष करता रहा। दिन में मेहनत करता और रात में अपने सपनों को लिखता। और पिता की दुकान याद आती मगर लौटने की हिम्मत नहीं होती। उसे मीरा याद आती मगर उसका नाम लेना भी भारी लगता।
कई महीनों तक आरव केवल अपने भीतर लड़ता रहा। फिर उसने समझा कि दुख से भागने से दुख खत्म नहीं होता, दुख को स्वीकार करके ही इंसान उससे आगे निकल पाता है। उसने अपने छोटे से कमरे में एक बात लिख कर रखी, उसने मुझे छोड़ा, उसने मेरा अंत नहीं लिखा है। यही वाक्य धीरे धीरे उसकी ताकत बनने लगा था। आरव ने मेहनत बढ़ाई और अपने काम को गंभीरता से लिया। छोटी शुरुआत ने कुछ वर्षों में बड़ा रूप लेना शुरू किया। जिस लड़के के पास कभी घर छोड़ने के पैसे नहीं थे, वही अब अपने दम पर कई लोगों को काम देने लगा था। लेकिन सफलता के साथ भी उसके भीतर खालीपन बना रहा। एक दिन अचानक उसके पास पुराने शहर से संदेश आया। संदेश मीरा की छोटी बहन ने भेजा था। उसमें केवल एक पंक्ति थी जिसने आरव को हिला दिया। भैया, दीदी ने आपके लिए कुछ छोड़ा है। आरव देर तक उस संदेश को देखता रहा। उसने बहुत कोशिश की कि पुरानी जिंदगी वापस ना आए, मगर कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर जानना ज़रूरी होता है। वह अगले दिन अपने पुराने शहर लौट गया। वर्षों बाद वही सड़कें उसे पहचानती हुई लग रही थी, मगर उसका अपना घर अब भी उससे दूर था। मीरा की बहन उसे एक पुराने कमरे में ले गई। वहाँ एक लकड़ी का संदूक रखा था जिस पर धूल जमी थी। उसने संदूक खोला और एक कपड़े में बंधे पत्र दिए। आरव ने कांपते हाथों से पहला पत्र खोला। ऊपर केवल उसका नाम लिखा था और नीचे मीरा की लिखावट थी। आरव, अगर यह पत्र तुम्हारे हाथ तक पहुंचा है तो शायद तुम मुझसे बहुत दूर जा चुके होगे। आरव की आंखें नम हो गई, मगर उसने पढ़ना जारी रखा। पत्र में लिखा था कि मीरा ने उसे कभी छोड़ा नहीं था। उसने विवाह से पहले ही अपने पिता से सच कहा था, लेकिन उसके पिता ने आरव के परिवार को धमकी दी थी। उन्होंने आरव के पिता का व्यापार बंद कराने की बात कही थी और सबसे बड़ा डर उसके सामने आरव का भविष्य था। मीरा ने सोचा था कि आरव उसके कारण सब कुछ खो देगा, इसलिए उसने जानबूझकर अपने प्रेम से पीछे हटना चुना था। उसने चाहा था कि आरव उससे नफरत करके आगे बढ़ जाए। आरव का हाथ पत्र पर रुक गया और आंखें बंद हो गई। जिस धोखे को वह वर्षों से सच मानता रहता था, वह वास्तव में मीरा का सबसे कठिन त्याग था। लेकिन अगले पत्र ने उसकी सांसें और रोक दी। मीरा ने लिखा था कि उसने विवाह भी नहीं किया। उसने अपने परिवार के निर्णय के सामने झुकने से इनकार कर दिया। वर्षों से वह उसी शहर में अपने माता पिता के साथ थी। उसने किसी दूसरे व्यक्ति को अपने जीवन में जगह नहीं दी, मगर उसने आरव को खोजने की कोशिश भी नहीं की थी, क्योंकि उसे डर था कि आरव उसे कभी माफ़ नहीं करेगा और शायद वह उस क्षमा की हकदार नहीं थी। आरव ने पत्र बंद किया और बहुत देर तक चुप रहा। उसके भीतर प्रेम, क्रोध, पछतावा और अपनापन सब साथ जागे। वह मीरा से मिलना चाहता था, मगर अपने आत्मसम्मान को भूलना नहीं चाहता था। अगली शाम वह उसी नदी किनारे पहुंचा जहां वे बैठते थे। मीरा पहले से वहां बैठी थी और नदी को देख रही थी। वर्षों बाद दोनों आमने सामने थे, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। आखिर मीरा ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हें सब पता चल गया होगा, इसलिए शायद तुम यहाँ आए हो। आरव ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुमने मुझे सच बताने की कोशिश क्यों नहीं की? मीरा ने आंसू पोंछे और धीरे से जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हारा जीवन अपने कारण टूटते नहीं देख सकती थी। आरव की आवाज़ में वर्षों का दर्द उतर आया। लेकिन तुमने मुझे बचाया नहीं मीरा, तुमने मुझे तोड़ दिया। मीरा ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी गलती समझ रही थी, मगर समय वापस नहीं ला सकती थी। उसने केवल इतना कहा, मैंने तुम्हें खोकर समझा। प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं। आरव चुप रहा, लेकिन वह भी बदल चुका था। पहली बार मीरा के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था। अब वह समझ चुका था कि प्रेम के साथ आत्मसम्मान भी जरूरी होता है। उसने मीरा को माफ़ कर दिया, मगर तुरंत अपना जीवन नहीं सौंपा। उसने कहा कि टूटे विश्वास को जुड़ने में समय लगेगा। मीरा ने पहली बार बिना किसी शिकायत के उसका निर्णय स्वीकार किया। यही वह क्षण था जब आरव ने खुद को पाया। उसे समझ आया कि उसका जीवन केवल मीरा से जुड़ा नहीं, उसका अपना अस्तित्व भी प्रेम जितना ही महत्वपूर्ण था। कुछ महीनों तक दोनों ने केवल मित्र बनकर बात की। उन्होंने पुराने घाव को छिपाने की जगह खुलकर समझा। मीरा ने अपने डर को स्वीकार किया और आरव ने अपना क्रोध। धीरे धीरे उनके बीच फिर वही विश्वास जन्म लेने लगा, मगर इस बार प्रेम केवल भावनाओं पर नहीं टिका था। इस बार उसमें समझ, सम्मान और सच बोलने का साहस था। एक शाम मीरा आरव के पिता के सामने पहुंची। उसने हाथ जोड़कर अपने पुराने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। आरव के पिता ने बहुत देर तक उसे बिना बोले देखा। फिर उन्होंने आरव की ओर देखा और धीमे से कहा, जिस प्रेम ने तुम्हें इतना मजबूत बनाया उसे मैं रोकूंगा नहीं। आरव की आंखों में आंसू आ गए और मीरा रो पड़ी। वर्षों से बंद पड़ा एक दरवाज़ा आखिर खुल गया था। कुछ समय बाद दोनों ने सादगी से विवाह कर लिया। न कोई बड़ा उत्सव हुआ, न कोई दिखावा किया गया। बस दो लोग थे जिन्होंने बहुत कुछ खोकर एक दूसरे को पाया। विवाह के बाद मीरा ने आरव से एक रात पूछा, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया था? आरव ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और कहा, हाँ, उस समय दिया था, क्योंकि सच छिपाना भी धोखा होता है।
मीरा की आंखें फिर भर आई और उसने सिर झुका लिया। आरव ने उसका हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैंने खुद को पहचानना सीखा। अगर तुम तब मेरे साथ रहती तो शायद मैं वही रहता। तुम्हें खोने ने मुझे दुख दिया, मगर खुद को पाने की राह भी दी। मीरा ने उसके कंधे पर सिर रख दिया और रोने लगी। इस बार उसके आंसू डर के नहीं, सुकून के थे। आरव ने खिड़की से बाहर देखा और मन ही मन सोचा, जिस प्रेम ने उसे कभी ख़त्म कर दिया था वही उसे बना चुका था। जिस धोखे ने उसे अकेला किया था उसने उसे आत्मसम्मान सिखाया। और जिस इंसान को वह खो चुका समझता था वही फिर मिला, मगर इस बार वह किसी के सहारे नहीं, अपने पैरों पर खड़ा था। समय ने दोनों को एक बात बहुत गहराई से दिखाई थी, सच्चा प्रेम किसी को कमज़ोर नहीं करता बल्कि मजबूत बनाता है। और जहाँ प्रेम में सम्मान न हो वहाँ प्रेम अधूरा रहता है। कभी कभी जीवन हमसे वह छीन लेता है जिसे ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि वह हमें वह दिखाना चाहता है जिसे हम भुला दिया। हम खुद को किसी रिश्ते में इतना खो देते हैं कि उस रिश्ते के टूटने पर अपना अस्तित्व भी भूल जाते हैं। आरव ने सब कुछ खोया था, प्रेम, घर और अपना पुराना विश्वास। लेकिन उसी टूटने के बीच उसने अपनी असली पहचान उसे समझ आया कि किसी का साथ जीवन की खूबसूरती है, लेकिन स्वयं को साथ जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत। मीरा उसके जीवन में लौट आई थी, मगर बदले हुए रूप में। अब वह उसकी ज़रूरत नहीं, उसके जीवन की साथी थी। और आरव भी अब प्रेम में खुद को खोने वाला नहीं था। वह प्रेम करता था मगर अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। वह विश्वास करता था मगर आंखें बंद करके नहीं। और वह साथ निभाता था मगर खुद को मिटा कर नहीं। उस रात आरव ने अपनी पुरानी डायरी फिर से खोली। उस पन्ने पर वर्षों पहले लिखा वाक्य अब भी मौजूद था। उसने उसके नीचे एक नई पंक्ति लिख दी, जिसने सब खोया उसने आखिर खुद को पा लिया। जीवन में किसी को खोना हमेशा अंत नहीं होता, कभी वही बिछड़ना हमें अपने भीतर लौटने का रास्ता देता है। जो प्रेम आपको सम्मान दे उसे थाम कर रखिए, और जो आपको मिटाने लगे उससे स्वयं को बचा लीजिए, क्योंकि सबसे सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वयं का सम्मान बचा रहे।